हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है स्टडी ऑल टू हेल्प ऑल पी। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन का जो ग्रुप होता है, इन सबको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि आप समझ सकते हो, स्पीच के पार्ट्स यानी कि कुछ बोला जा रहा है, किसी स्पीच के पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच के पार्ट्स। अब ये स्पीच क्या होता है? ये जो स्पीच होता है ना, ठीक है, जो भी आप बातें बोलते हो, ठीक है, जो भी आप बातें बोलते हो, ठीक है, जो भी आप बातें बोलते हो वो होते हैं क्या? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब जब पार्ट ऑफ स्पीच जो हम बातें बोलते हैं वो होता है स्पीच। स्पीच, ठीक है, ये स्पीच होता है ना, जो आप बातें बोलते हो वो स्पीच होता है। और जो हम कोई सेंटेंस भी बोलते हैं, सेंटेंसेस, सेंटेंस या बातें एक ही हो गए, ठीक है, सेंटेंस और बातें जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं स्पीच। तो इन्हीं बातें, इन्हीं सेंटेंसेस को, जो हमारे इन सेंटेंसेस और जो हम बातें बोलते हैं, इनके जो पार्ट्स होते हैं, ये हैं हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। यही हैं हमारे सेंटेंसेस के पार्ट्स, या फिर जो हम बातें बोलते हैं उनके पार्ट्स। ठीक है, तो ये हमने स्पीच के बारे में जान लिया। पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं? ठीक है, जो पार्ट ऑफ स्पीच हमने समझ लिया, ठीक है, किसी स्पीच के पार्ट। और ये स्पीच क्या होते हैं? जो हम बातें बोलते हैं या फिर जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं, इन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। और ये पार्ट्स कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। ये आपके सेंटेंसेस में आ सकते हैं। ठीक है, तो उनमें जैसे ये जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो स्पीच के पार्ट्स, ठीक है, अगर जो हम इंग्लिश के सेंटेंसेस भी बोलते हैं उन्हें भी कहते हैं सेंटेंस। जैसे हमने एग्जांपल लिए सेंटेंसेस, ठीक है। अब उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये भी हमने जाना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो सब है ना, ये किसी स्पीच के इंग्रेडिएंट्स है। हमने मान लिया ये इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको हमने नाम दे दिया नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, और कुछ को हमने नाम दिया एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन। ये सब हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने क्या नाम दे दिया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंडा तो एकदम पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? हमने उसको इंग्रेडिएंट्स भी बना के देख लिया। पार्ट ऑफ स्पीच के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? नाउन से प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। यही तो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। और अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नाउन की तरफ, क्योंकि हमारा पहला आता है नाउन। चलिए बढ़ते हैं नाउन की तरफ। नाउन क्या है? नाउन को आप कैसे उनके पार्ट्स डिवाइड कर सकते हो, नाउन कैसे आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नाउन की तरफ। तो नाउन को हमें बचपन से ही बताया आया जा रहा है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, या फिर हमें बोला जाता है नाउन एक नेमिंग वर्ड है। आप किसी भी चीज़ को नाउन कह सकते हो। जैसे आपके एग्जाम्पल, आपका चीज़ें, आपके नेम, बहुत सारे लोगों के नेम, पर्सन और प्लेस, कई जगह कोई थिंग। हमें ये बचपन से रटवाया जा रहा है नाउन के बारे में कि नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, पर जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तब ये डेफिनेशन आपका नहीं रहने वाला है। कंसेप्ट तो सेम रहेगा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, पर नाउन तो हर चीज़ का नाम हो गया। ठीक है, आप चाहे उसे पर्सन बोलो, प्लेस बोलो, थिंग बोलो, और अब इसमें आप जोड़ सकते हो अपनी एक्शन, क्वालिटी या सिचुएशन या स्टेट। ठीक है, अब लेकिन हमें ये डेफिनेशन अब नहीं याद रखना कि आप
जैसे कि आपने बचपन में याद किया था, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये तो नहीं रहने वाला। अब आप नाउन कह सकते हो नेमिंग वर्ड, और उसका डेफिनेशन ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये होगा कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ एवरी थिंग। ये है, ठीक है। नाउन तो हर चीज़ है, पर्सन भी है। इस पूरे वर्ल्ड में या जहाँ पे भी आप रहते हो सिर्फ यही चीज़ तो है, पर्सन प्लेस और थिंग। पर्सन प्लेस और थिंग, या तो कोई आदमी है, या तो कोई जगह है, या तो कोई चीज़ है। और उन्हीं चीज़ों में आपका आ जाता है, जैसे कि एक्शन, थिंग में आप एक्शन भी ला सकते हो। क्वालिटी, ठीक है, और सिचुएशन या स्टेट। ठीक है, अ नाउन इज नेम ऑफ एवरीथिंग। आप किसी भी चीज़ को नाउन कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप वॉल है आपके साइड में, आपके पास फैन है ऊपर चल रहा होगा, वो भी नाउन है। आपके पास कोई बैठा होगा, आपके पास वाटर बॉटल है, जो बैठा होगा उसका कोई नाम होगा, क्योंकि हर चीज़ का तो नाम है, हर चीज़ का नाम है। कोई है उसका भी नाम है, कोई चीज़ है उसका भी नाम है। तो जो चीज़ें हैं वो जिसके भी नेम हैं वो है नाउन। अगर कोई चीज़ है और उसका नाम है, कुछ भी नाम है, तो नाउन है, क्योंकि अ नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। अगर किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी चीज़ का नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, नाम है तो वो नाउन है, क्योंकि इस दुनिया में तो हर चीज़ का नाम है, तो हर चीज़ नाउन है, क्योंकि अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ये हमें बताया जा रहा था, ये इसमें सब कुछ आ जाता है ना। नेम है, आपने नेमिंग वर्ड भी सुना होगा, नाउन को नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड किसी चीज़ का नेमिंग करना, नेम करना, नेम रखना उसका। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ का नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी चीज़ है जिसका नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई पर्सन है, उसका नेम होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ले लो आप, जैसे हमारा चैनल ये है, ठीक है, स्टडी और टू हेल्प ऑल, इसका भी नेम है तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। आपका भी कुछ नाम होगा, वो भी नाउन है। मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ, जैसा कि आप एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, निकुंज आप ले सकते हो की कॉपी। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसका नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, पर मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूँ नाउन का। चलिए मैं आपको देता हूँ, तो देख सकते हो आप, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, एक्शन क्वालिटी एंड सिचुएशन। ये है हमारा नाउन का डेफिनेशन। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है, स्कूल के या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो नाउन कोई भी चीज़, एनीथिंग इज़ अ नाउन। चलिए बढ़ते हैं हमारे पार्ट्स की तरफ। नाउन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको नाउन के पार्ट कौन कौन से हैं। तो चलिए पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जो होता है ना हमारा, जैसे कि टाइप्स वाइप्स कुछ होते नहीं है। ठीक है, टाइप्स में इतना कंफ्यूज ना होना आप कभी, टाइप्स में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि टाइप्स जो होते हैं ना, जैसे कि आपने नाउन पढ़ा, तो नाउन एनीथिंग, नाउन इज एनीथिंग, जिस भी चीज़ का नाम है वो नाउन है। तो अब इतने सारे नाउन हो गए कि उसमें उतना सही से समझ नहीं आ रहा था कि नाउन कौन सा क्या है क्या है।
तो इसे कैटेगराइज कर दिया गया हमारे लिए पार्ट्स में। तो उन्हीं में से एक पार्ट है कॉमन नाउन। तो टाइप्स में इतना कंफ्यूज नहीं होना है। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन क्या है बताता हूँ मैं आपको, कॉमन नाउन है क्या। तो कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन जैसे कॉमन, वर्ड कॉमन से ही आप समझ लो कॉमन नाउन। तो वर्ड जो आप कॉमन समझ रहे हो ना, कॉमन, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्सन है तो वो कॉमन है, उसको बहुत लोग जानते हैं तो वो कॉमन है। अब कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर होते हैं उनको कि बहुत कम लोग जानते हैं, तो वो कॉमन नहीं हुए, ठीक है। तो कॉमन, अब जैसे मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन जैसे मैंने सिटी एग्जांपल लिया, ठीक है, कॉमन नाउन में। तो सिटी जैसे कि मैं कह दूँगा, जैसे सिटी में क्या होता है, बिल्डिंग होती है सिटीज़ में, गाड़ी, बड़े बड़े घर होते हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वहाँ पे। और जैसे कि वहाँ के रोड बहुत अच्छे रहते हैं, वहाँ आस ही पास में रहते हैं दुकान या मार्केट्स जो कि रहते हैं हमारे आस ही पास में सिटीज़ भी। तो ऐसा कुछ रहता है हमारा सिटी में, ऐसा रहता है। अब मैं कहीं की बात करूँ तो सिटी में ये चीज़ होता है, तो मैंने उसे मान लिया ये चीज़ है वहाँ पे, तो वो सिटी है। सिटी तो हर जगह है ना, तो जहाँ भी सिटी हो वहाँ पे ये चीज़ें होंगी, तो वो सिटी है। तो ऐसा सिटी तो बहुत जगह है, ठीक है। तो आपके लिए कहीं एक जगह तो कोई सिटी है नहीं, ठीक है। सिटी तो बहुत सारे जगह हैं, जो जो कंट्रीज हैं उसमें सिटीज़ हैं। और एग्जांपल मैंने ले लिया गेम। अब मैंने गेम का एग्जांपल लिया, तो क्रिकेट भी हो सकता है, वो फुटबॉल भी हो सकता है, वो कैरम भी हो सकता है, वो कोई भी गेम हो सकता है, तो वो गेम है। मैंने नहीं कहा कि पर्टिकुलर गेम, मैंने उस गेम का नाम तो नहीं लिया ना कि ये इसी पर्टिकुलर गेम की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा गेम, तो वो कॉमन, कोई भी गेम हो सकता है, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कोई भी गेम आप कर सकते हो उसमें। अब मैंने कहा बुक। अब बुक खाली एक जगह तो बुक होती नहीं है, बुक तो बहुत सारी जगह है ना। तो जहाँ भी एक किताब रहेगी या फिर ऐसा चीज़ रहेगा उसमें पेजेस हों, वो उसको तो आप बुक बोलोगे ना, तो वो बुक होगा। बुक तो ऐसे बहुत सारी जगह है, तो उनको बुक क्या बोलोगे ना, तो वो कॉमन है, बहुत लोग बुक्स को जानते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे हैं, कोई एक तो है नहीं, कोई एक बुक तो है नहीं, या फिर एक कोई चैनल तो है नहीं। तो यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं स्टडी ऑल टू हेल्प ऑल, तो ये चैनल है। अब यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे हैं, उसको हम डेफिनेशन की तरह से समझ लेते हैं। इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये कॉमन नेम होता है जो भी किसी पर्सन, प्लेस और थिंग, आइटम को दिया जाता है, किसी चीज़ को दिया जाता है, किसी सामान को दिया जाता है, या किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को, किसी जगह को, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा दिया बॉय, बॉय ऐसा ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा ऐसा रहता है, ऐसे ऐसे चीज़ें रहती हैं, तो वो बॉय है, ठीक है। अब कोई एक तो बॉय नहीं होगा जिसके पास ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, तो बॉय तो बहुत सारे हैं जिनके पास वो है। तो बॉय की मैंने बात की, मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात नहीं की, या किसी ऐसे बॉय की बात नहीं की जिसका कि क्लॉथ ऐसा है, क्लॉथ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा चीज़ है, ठीक है। मैंने किसी एक बॉय की बात नहीं की, मैंने पूरे जितने भी वर्ल्ड में हैं या फिर जितने भी लोग हैं वो बॉय हैं, या जो भी आप कहना चाहो, बॉय, या फिर आप कह सकते हो मैन अगर बड़े हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन की तरफ। तो चलिए बताता हूँ मैं प्रॉपर नाउन है क्या। तो प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन की बात हुई है तो प्रॉपर, अब मैंने बात किया प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर एकदम कंफर्म, हमें पता है प्रॉपर है वो एकदम कंफर्म है। कॉमन बहुत सारे लोग जानते हैं, प्रॉपर हमें कंफर्म पता है ये वही चीज़ है, ये वही व्यक्ति है, ये वही आदमी है, या वो वही वस्तु है, ये वही चीज़ है, ये वही गेम है। प्रॉपर हमें पता है, हमें कंफर्म पता है इस चीज़ के बारे में, ये प्रॉपर है, ठीक है। प्रॉपर एकदम हमें कंफर्म पता है,
कंफ्यूजन ही नहीं है किसी बात की प्रॉपर में। प्रॉपर है तो प्रॉपर नाउन है, अब प्रॉपर है तो आप प्रॉपर नाउन उसे कह सकते हो, ठीक है। प्रॉपर कोई भी चीज हो वो प्रॉपर हो या प्रॉपर आप उसके बारे में जानते हो, वो कंफर्म हो आप उससे कि वो वही है, वही चीज है, वही व्यक्ति है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। आप प्रॉपर वर्ड से ही समझ लो, प्रॉपर होना चाहिए एकदम, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब उसका डेफिनेशन देखते हैं। अब जैसे कि हमने पहले कॉमन नाउन में देखा था सिटी, सिटी, ठीक है, कॉमन नाउन के एग्जांपल में देखा था हमने सिटी। तो सिटी में हमने मान लीजिए सिटी में हमने देखा था कि बिल्डिंग होती है, बड़े बड़े घर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं जो वहाँ रहते हैं, वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ मार्केट पास में रहता है, वहाँ दुकानें रहती हैं बहुत सारी, वहाँ आप घर बैठे कुछ भी मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अगर बात करूँ मैं एक पर्टिकुलर, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिटी की, जैसे कि मैंने नाम ले लिया, पर्टिकुलर सिटी कौन सी है, जैसे मैं मान लेता हूँ वाराणसी, ठीक है, वाराणसी ये भी एक सिटी है, ठीक है। अब मैंने मान लिया वाराणसी एक सिटी है, वाराणसी एक पर्टिकुलर सिटी है, ठीक है। मैंने सिटी बहुत सारे हैं, अब वो मुंबई हो या फिर कानपुर हो, सब सिटीज़ हैं, मैंने एक सिटीज़ का नाम ले लिया। मुझे जाना है भाई वाराणसी, अब मैं किसी और सिटी की बात नहीं करूँ, मैंने कहूँगा मुझे सिटी छोड़ दो, मैं कहूँगा भाई मुझे वाराणसी में जाना है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मुझे सिटी जाना है, ठीक है। अगर आप ये कहते हो सिटी जाना है, वो पूछा कौन सा सिटी जाना है, जिससे भी आप कहोगे सिटी जाना है तो वो पूछेगा आपसे कि कौन से सिटी जाना है, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपको कौन सा सिटी जाना है, तो वो प्रॉपर है। वाराणसी एक प्रॉपर सिटी है, वाराणसी एक प्रॉपर नाम है। अब मैंने सिटी नाम लिया तो उसमें वाराणसी, न्यूयॉर्क, कानपुर, जितने भी सिटी है, मुंबई, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं हमारे किसमें, सिटी में, यानी कि कॉमन नाउन में। अगर मैंने बात की वाराणसी की तो आ जाता है प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। सॉरी, इट इज़ अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। बात तो एकदम सिंपल है, वो सिंपल अपोजिट है कॉमन नाउन का, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें स्पेसिफिक या किसी जिसका हमें बारे में पता है, वहाँ बोला यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने बात की स्टडी ऑल टू हेल्प ऑल की, ठीक है। तो मैंने बात की स्टडी ऑल टू हेल्प ऑल की, नहीं कि मैंने यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक। अब ये तो सिंपली ऑपोजिट है कॉमन नाउन का, ठीक है, ये कॉमन नाउन का एकदम सिंपली ऑपोजिट है, आप खुद ही समझ सकते हो कॉमन और प्रॉपर नाउन में। अब अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन जो होता है ना, वो रेफ़र करता है किसी स्पेसिफिक नेम पे, यानी कि वो बताया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम, जो कि किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को दिया गया हो, ठीक है। और जो प्रॉपर नाउन होता है ना, हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, चाहे वो उसका पहला जो सेंटेंस हो, जैसा कोई भी वर्ड आप लिख रहे हो, उसका वो प्रॉपर नाउन हो या ना हो, जो भी प्रॉपर नाउन होता है स्टार्टिंग का, वो आप लिखोगे, वो चाहे बीच में हो चाहे जहाँ हो, जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसको आप लिखोगे कैपिटल लेटर से, वो स्टार्ट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल हमने लिया स्टडी ऑल टू हेल्प ऑल, जैसे मैंने बताया यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है, स्टडी ऑल टू हेल्प ऑल, ठीक है। अब बोला हमारा क्रिकेट, गेम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं हम किसकी, क्रिकेट की। अब इंग्लिश, जैसे लैंग्वेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, इंग्लिश की, ठीक है। वाराणसी, सिटी तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं हम किसकी, वाराणसी की। अब रियलमी, ब्रांड्स तो बहुत सारे, ओप्पो, वीवो,
एप्पल, वन प्लस, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नोकिया, सैमसंग, ठीक है। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपसे, रियलमी की। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं प्रॉपर नाउन के, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था। हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और नाउन को अच्छे समझा और पार्ट ऑफ स्पीच को भी हमने अच्छे से समझा बहुत। अगले वीडियो में हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और नाउन के बारे में और जानेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ज़रूर से। और इस वीडियो का लाइक एम है हमारा कितना, लाइक एम है हमारा 50 लाइक एम है हमारा। तो कंप्लीट ज़रूर करिएगा 50 लाइक एम। तो अगर आप कंप्लीट करते हो तो मेरा भी मन अच्छा रहेगा, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस और अच्छे लाऊं, आपको और अच्छे से समझाऊं और अच्छा मैं आपको सीरीज़ लाऊं। जैसे कि ग्रामर का सीरीज़ चल रहा है, जीके का सीरीज़ चल रहा है। तो अगर आपने ग्रामर के सीरीज़ की वीडियो पहले नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।